एक बात पूछूं, ये असद कौन है? यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है। ये बात आरिस को कैसे पता चली? आंटी, आरिस और अनुज जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे वहां में और असद भी थे, तो वहां आरिस ने असद को देखा था। जरूरी तो नहीं है ना कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। कितनी बुरी सोच है आरिस की। आंटी, आपको तो पता है इस माशरे में अगर एक लड़का किसी लड़की से दोस्ती करे तो लोग बुरा नहीं मानते, बट एक लड़की जब किसी लड़के से दोस्ती कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर उसके दिल में जरा सी भी खोट होती ना तो तुम्हारे पास तुम्हारा हाल पूछने ना आता। वैसे एक बात है, अगर असद वहां ना आता तो हम अपना मकसद पा लेते। आपको क्या पता है पता आंटी आज क्या हुआ? मेरे दिल में दबी असद के लिए आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। उसे वो मिल गया जिसे इसकी तलाश थी, एक ऐसी लड़की जो इसकी दोस्त बनकर सारी जिंदगी साथ रहे। ऐसा तुम ठीक कहते थे, शादी मोहब्बत का कब्रिस्तान होती है। हे, क्या सोच रही हो आप? मैं सोच रही हूँ कि जो हम अनुज और हारिस के साथ कर रहे हैं ये गलत है। मेरा लेकिन हमारा मकसद तो साफ है ना। आंटी, हम ये सब कुछ करके अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? आंटी, हमें अनुज के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा, अच्छे अखलाक से बात करनी होगी। अब इतने जल्दी उठ गए? नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारा मसला ये है कि तुम सोचते बहुत। सोचने से ही तो मसलों के हल निकलते हैं। तो क्या हल निकाला तुमने इस मसले का? मैंने सोच लिया, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। देखो, इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता अनुष। वो यही चाहती हैं कि तुम इस घर से चली जाओ तो ठीक है, मैं उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करूंगा, पर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा। ये कोई मसले का हल नहीं। मेरे ख्याल से तो यही सारे मसलों का हल है। इसे फरार कहते हैं, मगर तुम इस तरह हकीकत से फरार हासिल नहीं कर सकते। मैं हासिल करना चाहता हूँ फरार, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत के साथ रहना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी बातें सब किताबों में अच्छी लगती हैं, मगर हकीकत की जिंदगी बिल्कुल बरक्स है। मैं अपने ख्याल को हकीकत का रंग देना जानता हूँ। देना चाहते हो? एक ही बात है, अपनी माँ और पहली बीवी को भुलाकर। अम्मी समझ जाएंगी, और जहां तक उसकी बात है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। ये लीजिए गरम गरम चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। उठ गई हो तुम? जी, रात को भी तुमने कौन सी मूवी देखी? हमें तो टिकट ही नहीं मिली। अरे भाई, वो जानबूझकर ऐसे सिनेमा ले गया हो जहाँ हाउसफुल होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें लेट हो गया था तो फिर हमने सोचा कि कैंसिल कर देते हैं प्रोग्राम। तो फिर तुम लोगों ने क्या किया? फिर हम खाना खाने गए। भाई बहुत ही बोरिंग आदमी है। आप अपना काम करें, अच्छा? हमारी बातें मत सुने। अच्छा, तो फिर तुम लोगों ने खाना कहाँ खाया?
हाँ हम लोग गए थे, लेकिन जरूर कोई ड्रामा खड़ा कर दिया होगा उसने। एक्चुअली अंकल असद ने नहीं, बल्कि आप या तो अखबार पढ़ लें या हमारी बातें सुन लें। ठीक है, मैं तुम लोगों की बातें सुन लूं। हाँ भाई, फिर क्या ड्रामा किया उसने? अंकल एक्चुअली मैं आपका मतलब समझ गई हूँ। जीनिया असद की वही दोस्त है ना जिसकी शादी के बाद वो तन्हाई में मुब्तला हो गया। अच्छा बेटा छोड़ो इन बातों को, चलो तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे नाश्ता बनाती हूँ। चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ। जीनिया, अनुष और आरेस को बुला लो, नाश्ता तैयार है। अभी भी सोच लो आरिस, जो तुम करने जा रहे हो वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं और तुम जीनी और अम्मी को छोड़कर कहीं दूर तो नहीं जा रहे ना, यहाँ साथ में तो तुम्हारा घर है। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं आ जाऊंगा। तुम ज्यादा सोचो मत, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे ये क्या, आप लोगों ने नाश्ता तैयार भी कर लिया? और वो भी तुम्हारी पसंद है। अनुष इतना लजीज तो नहीं, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की कि खाना अच्छा बने। आप लोगों ने क्यों जहमत की, मैं बना लेती ना। अरे वाह, नई नई तो शादी हुई है तुम्हारी, तुम कैसे बना लेती। चलो भाई नाश्ता शुरू करो ना, ठंडा हो जाएगा वरना। हमें जलील करने का कोई नया तरीका तो नहीं है? हर बात को नेगेटिव मत लो आरिस। नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं और जीनिया अपने पुराने रवैये पे बहुत शर्मिंदा है, हो सके तो हमें माफ कर देना। आरिस, हमने जो कुछ भी किया वो बस वक्ती गुस्सा था और कुछ नहीं। मैंने फैसला किया है, जीनिया और अनुष इस घर में बहनें बन के रहेंगी। क्यों अनुष, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? आरिस, मैंने जीनिया को बताया है कि मैंने अनुष को बचपन से माँ की मोहब्बत दी है, और मैं इसकी दुश्मन कैसे हो सकती हूँ। खैर, मैं तो आप लोगों को बताने आया था कि आरिस तो खुद इसलिए आए थे कि वो अपने कहे पर शर्मिंदा है। अच्छा, वाकई सच बात है आरिस? शुक्र है हम सबकी गलतफहमियां दूर हो गई। वैसे क्या आप लोग वाकई अनुष को इस घर की बहू तस्लीम करते हैं? तो क्या मैं अब स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दूं? दिल में शक मत लाओ आरिस, मैं समझ चुकी हूँ कि अगर मैंने अनुष का घर उजाड़ा तो मेरा भी घर उजड़ जाएगा। अब सोच क्या रहे हो तुम लोग? छोड़ो ये सारी बातों को, नाश्ता शुरू करो बेटा, ठंडा हो रहा है। असद, मम्मा आप आए बैठे। क्या कर रहे हो? काम। काम? सारा दिन कमरे में क्यों बंद रहते हो बेटा? वो मेरा काम ही ऐसा, मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। काम? बेटा इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बस ये लास्ट प्रोजेक्ट रह गया मम्मा, ये खत्म हो जाए उसके बाद फिर सुकून हो जाएगा। सारा बता रही थी कि तुम्हारी जनिया से मुलाकात हुई थी। सच कहते हैं, औरत के पेट में कोई बात नहीं ठहरती। अरे नहीं नहीं बेटा, उसने तो सादगी में बता दिया था। और वो बता रही थी कि
उसके हस्बैंड से तुम्हारी कोई बदमज़गी हुई थी? सादगी में मम्मा सब कुछ बता दिया। और मम्मा उसका हस्बैंड बिल्कुल साइको बंदा है। पता नहीं क्या जरूरत थी सीनिया को शादी करने की। चलो, जो होना था हो गया ना। क्या मतलब जो होना था हो गया? सीनिया से अलहदगी भी ले सकती है। बिल्कुल वैसे जैसे मेरी और तुम्हारे पापा की। अलहदगी नहीं मम्मा, मगर जीनिया को अपने घर के मामला सुधारने होंगे। अच्छा छोड़ो इन बातों को। सारा ने तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है। सारा ने मेरे लिए? क्यों? तुम्हें अच्छा लगता है ना, इसलिए बनाया। लेकिन मम्मा मैं... चलो बस, बाद में काम करना। चलो शाबाश उठो, चलो आओ। अच्छा आप चले, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ, तुम्हारे बाबा भी बाहर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मैं आ रहा हूँ। इतनी देर से लैपटॉप पर क्या कर रहे हो? वो मैं सोच रहा था कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दूं, जहाँ से भी अच्छी ऑफ़र आएगी वहीं ज्वाइन कर लूँगा। तो एक ही यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर क्यों नहीं अप्लाई करते? हाँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से, बल्कि ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इससे ज़्यादा हम अर्न भी कर सकते हैं और मतलब किसी एक के सहारे पर रह। अनुज, मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री को दे रही हूँ। अगर तुमने भी देने हैं तो मुझे बता दो, मैं दे देती हूँ। नहीं थैंक यू, मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। अरे जब लॉन्ड्री वाला है तो तुम खुद क्यों धोती हो? लाओ दे दो मुझे। वो दरअसल मुझे आदत है अपना काम खुद करने की। अच्छा अरे आपके कपड़े हैं? कपड़े हाँ, तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं भिजवाता हूँ। जब वो कह ही रही थी तो दे देती कपड़े, क्या अर्ज था। अब एक काम करो, जो मेरे कपड़े हैं वो भी दे दो और अपने भी दे देना साथ में। मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। देखो, जब अल्लाह ने दिया है तो खर्च करने में क्या एतराज है। चलो मैं दे देती हूँ। बोलो, मजा आ गया। तो और लीजिए ना अंकल। जरूर। क्या बात है भाई, तुम बहुत चुप हो, बात करना भूल गए क्या? क्यों, क्या हुआ? भाई सारा ने इतना टेस्टी पिज्जा बनाया है, तारीफ नहीं करोगे उसकी? वाकई पिज्जा बहुत मजे का है। हाँ अच्छा है। भाई देखो, अच्छे लोगों के साथ रहा करो और खूबसूरत चेहरों को देखा करो। उससे क्या होगा? उससे बेटा ये फर्क पड़ेगा कि हर वक्त तुम्हारे चेहरे पे वहशत रहती है ना, वो कुछ कम हो जाएगी। अच्छा, सारा के बारे में ही सोच रहा था। झूठ बोल रहा हूं। आपको कैसे पता? इसलिए बेटा कि जब तुम बात करते हुए हकलाते हो ना, तो मैं समझ जाता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अपने दोस्त के हस्बैंड के बारे में सोच रहे हो ना, जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था, है ना? नहीं अंकल, वो झगड़ा नहीं, वो तो बस एक दिन बाहर लेकर गया, एक एक बात पूरी डिटेल के साथ आप दोनों को बता दी। तो क्या हुआ बेटा, हमें तो बताया, हम कोई गैर थोड़ी है। सॉरी असद, मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू। अरे नहीं बेटा, आइंदा भी सारी बातें बताना, बल्कि नमक मिर्च लगा के बताना, बड़ा मजा आता है। आइंदा हम साथ जाएंगे ही नहीं। असद, इसे क्या हुआ? मैं देखती हूँ उसे। भाई मैंने तो मजाक किया था। एनीवे, असद, बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। भाई कहां से ली रेसिपी तुमने ये? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। बहुत गर्मी है, बात 43 चल रहा है। मैं हाँ है तो बेटा, आज टीवी पे भी बार बार दिखा रहे हैं। ये बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा यूनिवर्सिटी में? हाँ, इंटरव्यू तो बस सही था। असल में उनके पास सब्जेक्ट नहीं था फिलॉसफी का, तो कह रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन कर लें। तो बस
अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारी नौकरी पक्की होगी? तकरीबन। बेटा वो अनुष तो शॉपिंग के लिए गई है, कह गई थी कि तुम आओ तो मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, जीनिया के साथ गई है? जीनिया तो सुबह से किचन में, बेचारी पे तरस भी आता है। तुमने तो देखा था ना, उसके घर में कितने नौकर चाकर थे, लेकिन जब से आई है बस। मैं अनुष को फोन कर देता हूँ। अरे रहने दो, बस वो आने ही वाली होगी। चले फिर मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, तो खाना खा लेते हैं साथ में। ठीक है, इतनी देर में अनुष भी आ जाएगी। वैसे जीनिया ने सारा खाना तैयार करके रख दिया है। हाँ, तुम आ जाओ तो साथ ही खाना खाएंगे। अच्छी बात है। जीनिया बेटा खाना लगा दो। अरे तुम आ गए? आगे आप भी आ गए? तुम्हें कहा था कि मुझे भी साथ ले चलना शॉपिंग पे, अकेले चली गई। वैसे भी मैं कोई नन्ही मुन्नी बच्ची नहीं हूँ और तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। अरे इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है? खैर क्या की शॉपिंग तुमने? कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी, वो ले आई। अच्छा हाँ, उस जीनिया से भी पूछ लिया करो, उसे जरूरत पड़ती रहती है किचन में सामान की। बहुत भूख लगी, खाना खा रहे, जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी चेंज करके आ रहा हूँ। वाकई खाना बहुत मजे का बना। वाकई जीनिया, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। जीनिया आज मुलाजमा नहीं आएगी तो बर्तन तुम्हें ही धोने होंगे। मैं बर्तन धो दूंगी। तुम्हारे हाथों में सिर्फ किताबें अच्छी लगती है बस। हाँ वैसे ये बात तो सही कही आपने, लेकिन अनुष अपने घर में भी काम करती थी, इससे कोई मुसीबत नहीं होगी काम करने में। बिल्कुल, लेकिन अगर अनुष ने बर्तन धोए ना तो मुलाजमा को दोबारा धोने पड़ जाएंगे। मैं मैनेज कर लूंगी आने में। हाँ, वैसे सबसे बड़ी मासी तो यही बैठी है यहाँ पर, जब ये है तो फिर हमें दूसरी मासी रखने की क्या जरूरत? चलो खाना खाओ। हाँ, मैंने तो खा लिया, बहुत मजा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? तुम्हारे जैसे नमूने को ऐसे ही देखा जाता है। ऐसा तो ना कहें, अच्छा खासा स्मार्ट है आपका बेटा। क्या खाक स्मार्ट है यार? तुम्हें इतनी खूबसूरत और अच्छी लड़की नजर नहीं आती क्या? क्या चाहते क्या हैं आप लोग? शादी। फिर से? बकवास मत करो। मैं और तुम्हारी अम्मा चाहते हैं कि तुम्हारी सारा से बात पक्की कर दी जाए। ये आप लोग मुझे घेर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? क्या बता दिया था यार? कि तुम साइको तो नहीं हो गए? आप बड़े अक्लमंद हैं बेटा। जितना मेरा तजर्बा है ना, मैं ये बात जानता हूं कि सारा से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। देखो बेटा, तुम अपने माजी से बाहर निकल आओ यार। तुम मेरी जिंदगी से सबक हासिल करो। आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी खुददारी और अना की खातिर गुजार दो, लड़ते झगड़ते। भाई सारा से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। देखो वो तुमसे बात करना चाहती है, तुमसे दोस्ती करना चाहती है, और तुम हो कि तुम्हारा मिजाज ही नहीं मिलता। मैं डरता हूं पापा। सारा से? अरे यार वो तो बिल्कुल बेजरूरत सी बच्ची है। देखो तुम्हारे मिजाज की वजह से वो डर कर अपने कमरे में चली गई है। नहीं पापा, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो बस अपने आप से डर लगता है। कैसा डर? पापा शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता पापा।
बेटा शादी जैसी जिम्मेदारी ही इंसान को आदमी बनाती है। यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही दिल जा रहा था। वैसे घर का माहौल काफी अच्छा हो गया। नहीं नहीं आरएस ठीक नहीं है। क्या मतलब ठीक नहीं हुआ? अम्मी का और जीनिया का रवैया कितना पॉजिटिव है। वो तो है, लेकिन देखो ये वहमो गुमान अपने दिल से निकाल दो। मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही, अपने बारे में सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? बस मुझे एहसास हो रहा है कि जीनिया तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा जी, तो अब तुम जो हो वो जीनिया से रकाबत महसूस करने लगे। तारीफ कर रही हूँ उसकी, इसमें रकाबत कैसे होगी? देखो कुल मिलाकर बात यह है कि तुम्हारी और जीनिया की पर्सनैलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जीनिया कभी भी अनुष नहीं बन सकती और अनुष कभी जीनिया नहीं बन सकती। सिंपल। सही कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ अपने दिल से ये वहमो गुमान निकाल दो। शुक्र है तुमने फोन उठा लिया जीनिया, मैं बहुत लोनली फील कर रहा था। आज तो उठा लिया, लेकिन शायद दोबारा कभी नहीं उठाऊं। क्यों क्यों नहीं उठा पाओगी? असद, आज मेरी डेट फिक्स हो गई है। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इसमें फोन ना उठाने वाली कौन सी बात है? जब मैं किसी और की हो जाऊंगी, तुम्हारा फोन किस रिश्ते से उठाऊंगी? एक दोस्त के रिश्ते से? नहीं, बल्कि शादी के बाद फोन मत करना। तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी वाहिद दोस्त हो। मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा तो और किसको कॉल करूंगा? तुम किसी और को दोस्त बना लेना। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता जीनिया। लेकिन तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली। कम ऑन जीनिया, आरिस इतना कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। वो इतना कंजर्वेटिव हो या ना हो, लेकिन मैं उसे धोखे में नहीं रखूंगी। ऐसा मत करो यार, तुम शादी करो, आरिस के साथ रहो, लेकिन मुझसे तो बात करती रहो। नहीं असद, लड़की का शादी के बाद बस एक ही ताल्लुक रहता है, और वो होता है उसके शौहर के साथ। दोस्तियां यारियां खत्म हो जाती हैं। गलत कह रही हो तुम। शादियां खत्म हो जाती हैं लेकिन दोस्तियां नहीं। प्लीज असद, मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालो। अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो जीनिया, बतला दो ना होके जुदा कैसे जिएंगे, ये सिखला दो ना। ये क्या, तुम रो रही हो? नहीं आंटी, ऐसे ही रोना आ गया था। मैं हूं ना तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार, है ना? ना मैं तुम्हारी शादी आरिस से करवाती और ना तुम इस मुश्किल में आती।
अपने आप को मत कोसे आंटी। जिनके नसीबों में परेशानियां लिखी गई हो वो भला कैसे खुश रह सकते हैं? परेशानी तुम्हारे नसीबों में नहीं होनी चाहिए। परेशानी तो उसके नसीब में होनी चाहिए जिसकी वजह से ये हालात हो गए। क्या मतलब है आंटी आपका? मतलब साफ है, मैं अभी अनोश से बात करके आती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ये सारी हालत हो रही है इस घर में। आंटी ये आप क्या करने जा रही हैं? उसको घर से निकालने। लेकिन इस तरह तो मामला और बिगड़ जाएगा आंटी। अगर आनुष यहाँ से गई तो फिर आरेस भी उसके साथ चले जाएंगे। क्या आप अपने बेटे से हाथ धोना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि वो आपसे दूर हो जाए? हरगिज़ नहीं, कभी भी अपने बुढ़ापे के सहारे को खोना नहीं चाहती। आंटी आपको बहुत सोच समझ के काम लेना होगा। इस तरह तो हम खुद आरेस को अपने आप से दूर कर देंगे। मगर मैं इसको 4 बातें सुनाकर अपने दिल का बोझ तो हल्का कर सकती हूँ ना। अरे 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 ये क्या कर रही हो तुम? आपके कपड़े प्रेस करेंगे? नहीं नहीं, किसकी इजाजत से तुम ये कर रही हो? वो मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपके कपड़े प्रेस कर दूं। देखो, घर में और काम भी बहुत ज्यादा है। मेरे कपड़े इस्त्री करके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। इफ़त आंटी, और जो तुमने किया है ना, इसके बाद तुम्हें मुझे आंटी कहने का कोई हक नहीं है। तुमने हमारी खुशियां खाक में मिला दी हैं। हमारी जिंदगी को दोज़ख बना दिया तुमने। मेरा ऐसा हरगिज मकसद नहीं था। क्या हो गया आपको? तो क्या चाहती हो तुम? सारा काम वो बच्ची करती है और तुम घर में पड़ी रहती हो। हाँ, क्या करती हो तुम? करती क्या हूं? इसलिए तो मैं चाह रही थी कि कपड़े प्रेस कर दूं। इसलिए आरेस के आने के टाइम पे तुम ये इस्त्री लेकर खड़ी हो गई, हाँ, ताकि उसके सामने तुम नेक परवीन बन जाओ। आंटी आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने आप को संभालो। और ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तुमने मेरी शर्ट जला दी। नहीं वो, हाँ, जिस तरह तुमने ये मेरी शर्ट जलाई है ना, इस तरह तुमने मेरा दिल जला के खाक कर दिया है। वो बस ऐसे ही। शर्ट जल गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा तो हो जाता है, परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, देखो, आहिस्ता आहिस्ता सब काम सीख जाओगे तो, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं, शर्ट जल गई तो क्या हुआ? शर्ट ही तो है। कहाँ कोई भी हो? तुम कब आए? बस अभी आया थोड़ी देर पहले। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई तो बात है। अच्छा, अम्मी की साड़ी जल गई, इस वजह से परेशान हो? हाँ, नहीं वो तो इफ़त आंटी। देखो अनुष, अम्मी दिल की बुरी नहीं है। कैसे उन्होंने बात बिल्कुल घुमा दी और तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, ऐसा ही है ना? हाँ, अम्मी वैसे सही कहती हैं, तुम्हें घर के काम सीख लेना चाहिए। इस तरह से जीनिया का बोझ भी हल्का हो जाएगा और तुम्हारा जहन भी बढ़ जाएगा। बल्कि मेरी मानो तो तुम अभी जाओ, अभी जाकर जीनिया की कुछ हेल्प करो और कोई अच्छी सी डिश बनाकर अम्मी को खिलाओ। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अम्मी पे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
इधर तुम्हारा ये उदास चेहरा ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाया करो अपने शौहर की खातिर। ये भी ना बात। अब जाओ कोई अच्छी सी डिश बनाकर खिलाओ मुझे। जीनिया, क्या हुआ? ये क्या जीनिया? पूरा सालन जल गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? ये आग कैसे लग गई? मुझे तो पता भी नहीं चला। मेरा ख्याल है तुम्हें थकन हो रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस हालत में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। नहीं, फिर खाना कौन बनाएगा? तुम क्यों फिक्र कर रही हो? खाना मैं बना लूंगी ना, तुम बस जाके आराम करो। तुम्हें मेरा कब से इतना एहसास होने लगा? और अगर इतना एहसास होता तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करती। असद, पापा ने मेरा रिश्ता तय कर लिया है और अब मैंने ये सोच लिया है कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड को कुछ नहीं बताऊंगी अपने और तुम्हारे मुतालिक। उससे कोई बात नहीं करूंगी। क्यों? और वैसे भी हमारे दरमियान कौन सा ऐसा रिश्ता है जो तुम छुपाओगी? जीनिया, दोस्ती इस दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है जो हम दोनों के दरमियान है। तुम्हें पता है असद, एक लड़का और लड़की के दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती। कोई ना कोई कुछ ना कुछ अंदर जरूर रह जाता है, चाहे एक तरफा ही क्यों ना। तुम्हें पता है कि शादी कितना मुश्किल काम है? हाँ पता है। और फर्ज करो कि तुम्हारा हस्बैंड कोई सरफिरा या साइको टाइप का निकला, फिर? वो साइको हो या सरफिरा हो, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसा भी होगा मेरा शौहर होगा। उसकी अच्छी और बुरी बात को एक्सेप्ट करना मेरा फर्ज है। देखना तुम, मैं एक अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। फिर तो तुम्हारे लिए कोई सरफिरा ही ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये काम भी मेरे माँ बाप कर चुके हैं। तन्हाइयाँ वीरानियाँ हैं बस हर सू अब तो तेरे बिना अब कोई दूजा ना भाए मुझको। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू आ रही है भाई। क्या बनाया जा रहा है? सरप्राइज। टेबल पर ही देखना कि क्या है। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, वो मेरा नाइट सूट कहाँ रखा है? मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। वो तो मैंने ही रखा है, मैं भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मुझे बताओ ना, मैं ले लेता हूँ जाके। नहीं नहीं, बस अभी लेकर आती हूँ। अरे चल, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हल्की आंच है ना।
अरे तुम यहाँ फारिग बैठे, मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे। चलो कॉफी पीने चलते हैं। तुमको ये हर टाइम घूमने फिरने के अलावा और कुछ नहीं सोचता? नहीं सोचता, तुम सोचवा दो। स्टॉप इट सारा, और मैं इस टाइम तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जा सकता। क्यों? किसी और को टाइम दे के रखा है? देखो अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। तुम्हें गुस्सा किस बात का है? तुम्हारे अंदर ना कुछ ज्यादा ही खराबी है। वैसे तुम शेयर कर सकते हो कि क्या हुआ। यकीन करना,